हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम क्लास 6 के 3 क्वेश्चन चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। द थॉट केम टू अ सर्टेन किंग दैट ही वुड नेवर फेल इफ़ ही न्यू 3 थिंग्स। एक किंग ने सोचा कि अगर वो कभी भी ज़िंदगी में फ़ेल नहीं होगा अगर उसे 3 चीज़ों के बारे में पता होगा। दीज 3 थिंग्स वर, वो 3 चीज़ें कौन सी थी? व्हाट इज़ राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, कुछ भी करने का सही समय कौन सा है? विच पीपल शुड ही लिसन टू, किस पीपल की बात वो माने? व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, सबसे ज़रूरी काम कौन सा है जो वो करे? The king therefore sent messengers throughout his kingdom. और जो किंग है वो अपने मैसेंजर्स को पूरे राज्य में फैला देता है मैसेज पहुंचाने के लिए, प्रॉमिसिंग अ लार्ज सम ऑफ मनी टू एनीवन हु वुड आंसर दिस 3 क्वेश्चंस। वो ये मैसेज देता है कि जो भी इन 3 क्वेश्चंस के आंसर देगा उसे बहुत पैसा मिलेगा, मनी मिलेगा। Many wise men came to the king. बहुत सारे भोले इंसान किंग के पास आए, बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चंस डिफरेंटली, पर सभी के आंसर अलग अलग थे। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर में था, सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर टाइम टेबल। कुछ कहते थे कि किंग को टाइम टेबल बनाना चाहिए, एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली, और इसे स्ट्रिक्टली फॉलो भी करना चाहिए। ओनली इन दिस वे दे सेड कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम। वो कहना चाहता था कि किंग को हमेशा सारा काम प्रॉपर टाइम पर ही करना चाहिए। Others said that it was impossible to decide in advance the right time for doing something. और कुछ लोग कह रहे थे कि ये इम्पॉसिबल ही नहीं है कि हम पहले से ही सोच कर रखें कि कौन से टाइम पर हमने क्या करना है। कई बार कोई प्रॉब्लम आ जाती है या फिर कोई अर्जेंटली काम पड़ जाता है, इसीलिए ये भी आंसर गलत था। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन, अवॉइड फूलिश प्रेशर एंड ऑलवेज डू वेदर सीम्ड नेसेसरी एट द टाइम। येट others said that the king needed a council of wise men who would help him act the proper time. कुछ कहते थे कि जो किंग है उसे काउंसिल रखना चाहिए, मतलब कोई पंडित रखना चाहिए जो उसे हर एक काम का प्रॉपर टाइम बताए। दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली, कि ये भी इम्पॉसिबल नहीं है विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, कि हमें दूसरे से कोई भी हेल्प लेनी चाहिए अपने किसी काम के लिए। बट देन अदर सैड दैट देयर वर some things which could be urgent, कि कुछ चीज़ें अर्जेंट भी होती हैं। These things could not wait for the decision of council. तो ये सभी चीज़ें काउंसिल की डिसीज़न लेने के लिए कई चीज़ों में टाइम नहीं मिलता, तो ये भी गलत था। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, तो कुछ भी करने का सही समय, इट इज़ नेसेसरी टू लुक इनटू द फ्यूचर। तो सबसे सही कुछ भी करने का सही समय हमें फ्यूचर से देखकर पता चलेगा। एंड ओनली मैजिशियन कुड डू दैट, और ये सिर्फ मैजिशियंस ही कर सकते हैं, जादूगर ही कर सकते हैं। द किंग देयरफॉर वुड हैव गो टू द मैजिशियन। तो कुछ लोग कहते हैं कि किंग को मैजिशियंस के पास जाना चाहिए। इन द आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन, सम सेड दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसिलर्स, others said the priest, and few others chose the doctors, and yet others said that his soldiers were the most necessary. और सेकंड क्वेश्चन कौन सा था हमारा यहाँ पर? आपको ये क्वेश्चन आंसर्स में पूछा जा सकता है कि ये 3 क्वेश्चंस कौन से थे। तो सेकंड क्वेश्चन कौन सा है हमारा? विच पीपल शुड ही लिसन टू, किस की बात को माने? तो कुछ लोग कहते हैं कि उसे पंडित की बात माननी चाहिए, कुछ लोग कहते हैं उसे अपने सैनिकों की बात माननी चाहिए, कुछ लोग कहते हैं उसे डॉक्टर की बात माननी चाहिए, और कुछ कहते हैं कि को प्राइस्ट की बात माननी चाहिए। और इसी तरह सेकंड क्वेश्चन का आंसर ये सभी ये देते हैं। और थर्ड क्वेश्चन है हमारा, सम सेड साइंस, अदर चूज फाइटिंग, एंड येट अदर रिलीजियस वर्शिप।
और थर्ड क्वेश्चन हमारा कौन सा है यहाँ पर दिया गया हमें, What is the most important thing for him to do? हमें सबसे ज़रूरी काम कौन सा करना चाहिए, यहाँ पर लिखा था साइंस, ठीक है। कहीं पर लिखा था फाइटिंग, लड़ाई झगड़ा। कोई कहता है रिलीजियस वर्शिप, मतलब कि अपने भगवान की पूजा करना। एज द आंसर टू हिज क्वेश्चन वर सो डिफरेंट, सभी के क्वेश्चंस के आंसर डिफरेंट दिए सभी ने। द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड एंड गिव नो रिवॉर्ड, वो किसी से भी सेटिस्फाइड नहीं होता और किसी को रिवॉर्ड नहीं देता। इंस्टेड ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ अ सर्टेन हर्मिट, फिर वो डिसाइड करता है कि वो हर्मिट से अपने क्वेश्चंस के आंसर पूछेगा। हु वॉज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम। द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड, वो एक झोपड़ी में रहता था जो हर्मिट था। विच ही नेवर लेफ्ट, जहाँ से वो कहीं पर नहीं जाता था। ही सा नो वन बट सिंपल पीपल, वो एक सिंपल साधारण बंदा था, ठीक है, पीपल था। एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डनरी क्लोथ्स, और किंग सबसे पहले ऑर्डनरी क्लोथ्स पहनता है, सिंपल कपड़े पहनता है। बिफोर ही रीच द हर्मिट हट, द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विद हिज बॉडीगार्ड एंड वेंट ऑन अलोन। तो जब वो जंगल में जा रहे होते हैं, कुछ ही दूरी पर वो जो किंग है वो हॉर्स से उतर जाता है और अपने बॉडीगार्ड को वहीं खड़ा कर देता है और अकेले वहाँ पर चलने लगता है कि हर्मिट को पता ना चले कि वो किंग है। एज द किंग केम नियर द हर्मिट हट, और जब किंग हर्मिट की हट के पास पहुँचता है, ही सा द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट, तो वो देखता है कि हर्मिट अपने ग्राउंड को डिगिंग कर रहा होता है अपनी हट के सामने, ठीक है। ही ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यूड डिगिंग, और वो किंग को देखता है और दोबारा से डिगिंग करना शुरू कर देता है। द हर्मिट वाज ओल्ड एंड वीक, जो हर्मिट था वो बहुत ही ज़्यादा ओल्ड बुजुर्ग था और बहुत ज़्यादा वीक था, कमज़ोर था। एंड एज ही वर्कड ही ब्रीथ हैवीली, जब वो काम कर रहा था तो उसकी सांसें बहुत ही ज़्यादा हैवीली चल रही थी। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, आई हैव कम टू यू वाइज हर्मिट टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस। तो जो किंग है वो हर्मिट से कहता है कि मैं आपके पास आया हूँ अपने 3 क्वेश्चंस पूछने के लिए। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, कि मैम कोई भी काम किस समय पर करूं, कौन सा समय सबसे सही समय है। हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, किसकी बात मैं मानूं, किस पीपल की मुझे ज़्यादा ज़रूरत है। एंड व्हाट अफेयर्स ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और मैं कौन सा काम करूं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। द हर्मिट लिसन टू द किंग बट डिड नॉट स्पीक, और जो हर्मिट है वो किंग की बात सुन रहा होता है लेकिन कुछ बोलता नहीं। ही वेंट ऑन डिगिंग, और वो डिगिंग कर रहा होता है। यू आर टायर्ड सेड द किंग, और जो किंग है वो कहता है कि आप थक गए होंगे। लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस, कि मुझे आप कुल्हाड़ी दे दीजिए, मैं कर देता हूँ। थैंक्स सेड द हर्मिट, और जो हर्मिट होता है वो किंग को कहता है थैंक्स, लेकिन हर्मिट को नहीं पता होता कि वो किंग है। गिविंग द किंग हिज स्पेड देन ही सैट डाउन ऑन द ग्राउंड, और जब वो किंग को कुल्हाड़ी दे देता है और ग्राउंड पर बैठ जाता है, नीचे ज़मीन पर बैठ जाता है। व्हेन द किंग हैड डग 2 बेड्स, जब किंग 2 बेड्स डग कर देता है, ही स्टॉप्ड एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चंस, और वो रुक जाता है और दोबारा से अपने क्वेश्चंस रिपीट करता है हर्मिट को। द हर्मिट गेव नो आंसर, लेकिन हर्मिट होता है वो कुछ भी नहीं बोलता, बट स्टूड अप, खड़ा हो जाता है। स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड्स फॉर द स्पेड एंड सेड नाउ यू रेस्ट एंड लेट मी वर्क, और खड़ा होकर अंगड़ाई लेने लगता है, अपने हैंड्स को स्ट्रेच करता है और उससे स्पेड लेता है और कहता है कि अभी तुम रेस्ट करो, मैं काम करता हूँ। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यू टू डिगिंग, लेकिन जो किंग है वो उसे स्पेड नहीं देता और डिगिंग करना शुरू कर देता अपने आप। 1 hour passed, 1 घंटा हो गया था। Then another, the sun went down behind the trees, और जो सन था वो डाउन हो रहा था, ट्रीज़ के पीछे छुप रहा था। And at last the king stuck the spade into the ground and said, और जो किंग है वो स्पेड को ग्राउंड में फेंक देता है और कहता है आई केम टू यू वाइज मैन फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चंस। वो कहता है
कि मैं वाइज मैन आपके पास अपने क्वेश्चंस के आंसर लेने आया था. इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर टेल मी सो एंड आई विल रिटर्न होम. कि अगर आप मेरे क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे रहे तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ, आप मुझे बता दीजिए. The king turned round and saw a bearded man running toward them. तो जो किंग होता है वो पीछे मुड़कर देखता है कि एक bearded man आ रहा होता है जंगलों में से. His hand were pressed against his stomach. और उसके हाथ उसके स्टमक पर होते हैं, पेट पर होते हैं. From which blood was flowing, जहाँ से ब्लड निकल रहा होता है. When he reached the king, he fainted and fell to the ground. और जब किंग वहाँ पर देखता है तो उसे ग्राउंड में लिटा देता है. The king and the hermit removed the man clothing and found a large wound in his stomach. और वो उसके कपड़े उतारते हैं और देखते हैं कि उसके स्टमक में बहुत ज़्यादा चोट लगी हुई थी. The king washed and covered it with his handkerchief. और जब किंग है वो ब्लड को साफ़ करता है और उसके ऊपर हैंडकरचीफ रख देता है अपनी गीली कर. बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग. लेकिन जो ब्लड है वो रुक नहीं रहा था. द किंग रीड्रेस्ड द वाउंड अंटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप्ड. और उसको रीड्रेस कर देता है और उसकी ब्लीडिंग रुक जाती है. द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक. और जब मैन ठीक हो जाता है थोड़ा सा तो वो कुछ पीने के लिए मांगता है. द किंग ब्राउट फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम. और किंग फ्रेश वाटर लेकर आता है, उसे देता है पीने के लिए. बाय दिस टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वाज कूल. उस समय जो सन था वो बहुत ही ज़्यादा छिप गया था और हवा ठंडी ठंडी चल रही थी. द किंग विद द हर्मिट हैव कैरिड ही वाउंडेड मैन इनटू द हट एंड लेड हिम ऑन द बेड. और जो किंग है वो हर्मिट की हेल्प लेकर वाउंडेड मैन को अब उसकी हट में ले जाकर बेड पर लिटा देता है. द मैन क्लोज हिज आइज एंड ले क्वाइट. और जो मैन था वो अपनी आइज क्लोज कर लेता है और क्वाइट हो जाता है. द किंग ट्राइड बाय हिज वॉक एंड द वर्क ही हैड डन lay down on the floor and slept through the night. When he awoke it was several minutes before he could remember. और वो बहुत ज़्यादा थक गया था किंग, तो वो फ्लोर पर ही वहाँ पर ज़मीन पर सो गया था रात को. और जब वो सुबह उठा तो where he was or who the stranger bearded man lying on the bed was. Forgive me, said the bearded man in a weak voice. और जो बियर्ड मैन है वो बिल्कुल धीमी सी आवाज़ से कहता है फॉरगिव मी. व्हेन ही सॉ दैट द किंग वाज अवेक. जब वो ये सुनता है तो वो जो किंग है वो उठ जाता है. आई डू नॉट नो यू एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, सेड द किंग. और किंग कहता है कि मैं तुम्हें क्या फॉरगिव मी, मतलब आई डोंट नो you and have nothing to forgive you for. You do not know me but I know you. और जो बियर्डेड मैन होता है वो किंग को कहता है कि तुम मुझे नहीं जानते लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ. आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स. मैं तुम्हारा एनिमी हूँ, दुश्मन हूँ. एनिमी का मतलब होता है दुश्मन. Who wore revenge on you. मैं तुमसे बदला लेना चाहता था. Because you put my brother to death. क्योंकि तुमने मेरे ब्रदर को मार दिया था. And seized my property. और हमारी प्रॉपर्टी भी ले ली थी. I knew you had gone alone to see that hermit. मुझे पता था कि तुम hermit के पास जा रहे हो. And I made up my mind to kill on you भी हूँ. तो मैंने सोचा था कि तुम जब घर जाओगे तो मैं तुमको मार दूँगा. बट द डे पास्ड एंड यू डिड नॉट रिटर्न. लेकिन पूरा दिन जा रहा था लेकिन तुम घर वापस नहीं आ रहे थे. सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस. और जहाँ पर मैं छिपा हुआ था वहाँ से मैं बाहर निकला. एंड आई केम अपॉन यू बॉडीगार्ड. और मैं तुम्हारे बॉडीगार्ड के पास पहुंच गया. हु रिकॉग्नाइज मी एंड वाउंडेड मी. जिन्होंने मुझे देख लिया और मुझे चोट पहुंचा दी. आई एस्केप्ड फ्रॉम हिम बट आई शुड हैव डाइड इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वाउंड्स. अगर तुम मेरे वाउंड्स को ड्रेस नहीं करते तो मैं मर भी सकता था. आई विश्ड टू किल यू. मैं तुम्हें मारना चाहता था. एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ. लेकिन तुमने मेरी ज़िंदगी बचा ली. Now if I leave, I will serve you as your most faithful servant and will order my sons to do the same. Forgive me. The king was very happy to make
to have made peace with his enemies so easily. और जो किंग था वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो गया था कि वो अपने एनिमी से इतनी ईजीली पीस से बात कर रहा है, ठीक है. एंड टू हैव वोन हिम ओवर अ फ्रेंड, और एक फ्रेंड की तरह मान रहा है. ही नॉट ओनली फॉरगिव हिम बट सेड ही वुड सेंड हिज सर्वेंट्स एंड हिज अवर डॉक्टर टू लुक आफ्टर हिम. वो कहता है कि मैं अपने जो किंग है वो वाउंडेड मैन से कहता है कि मैं अपने सर्वेंट्स को तुम्हारे पास भेजूंगा और अपने डॉक्टर को भी तुम्हारे पास भेजूंगा तुम्हें देखने के लिए. एंड ही प्रॉमिस टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी, और वो प्रॉमिस करता है कि मैं तुम्हें तुम्हारी प्रॉपर्टी लौटा दूंगा. Leaving the wounded man, the king went out of the hut and looked round for the hermit. और जो किंग होता है वो वाउंडेड मैन को वहाँ पर छोड़कर बाहर निकलता है, हट के बाहर, और हर्मिट को देखने लग जाता है. बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर टू हिज क्वेश्चन, और वो फिर हर्मिट के पास जाता है अपने क्वेश्चंस के आंसर लेने के लिए. द हर्मिट वाज ऑन हिज नीज सोइंग सीड्स इन द बेड्स दैट हैड बीन डग द डे बिफोर. जो किंग ने कल डग किया थे 2 बेड्स, उसमें सीड्स डाल रहा था. द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, और जो किंग है वो हर्मिट को खड़ा करता है. फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चन वाइज मैन, कि मैंने पहले भी पूछा तो अब मैं लास्ट टाइम आपसे पूछ रहा हूँ कि आप मेरे क्वेश्चंस का आंसर दे दीजिए. You have already been answered, said the hermit, still bending down to the ground and looking up at the king as he stood before him. और जो hermit होता है वो कहता है कि तुम्हें अपने क्वेश्चंस के आंसर मिल चुके हैं, कि तुम्हें तो पहले से अपने क्वेश्चंस के आंसर मिल चुके हैं. हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, व्हाट डू यू मीन. वो जो किंग होता है वो हर्मिट से कहता है मुझे कब मेरे आंसर मिल गए, आपके कहने का मतलब क्या है. डू यू नॉट सी, रिप्लाइड द हर्मिट. हर्मिट कहता है, हर्मिट रिप्लाई करता है उसको कि तुमने नहीं देखा. इफ़ यू हैड नो पिटेड माई वीकनेस येस्टरडे, अगर तुम मेरी वीकनेस को ना देखते, एंड हैड नॉट डग दीज बेड्स फॉर मी, और ये बेड्स ना डग करते, यू वुड हैव गोन अवे, और तुम यहाँ से चले जाते. देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू एंड यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टेड विद मी, और वो तुम पर अटैक कर सकता था जब तुम घर जाने लग गए थे, तो लेकिन तुम मेरे पास थे. सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज वैन यू वर डिगिंग द बेड्स, तो सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम वो था जब तुम बेड से डिगिंग कर रहे थे. एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, और मैं वो इम्पॉर्टेंट मैन हूँ. एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, और तुम्हारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस है कि तुम बहुत अच्छे और सबकी मदद करते हो. आफ्टर वर्ड्स वैन द मैन रैन टू अस, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वाज वैन यू वर कैरिंग फॉर हिम, जब मैन हमारे पास आ रहा था और तुम उसकी सेवा कर रहे थे, तो वो सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम था. बिकॉज इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वाउंड्स, अगर तुम उसकी वाउंड्स को ड्रेस ना करते, ही वुड हैव डाइड विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू, और उसे शांति नहीं मिलनी थी और वो मर जाता. सो ही वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, तो वो सबसे इम्पॉर्टेंट मैन था. एंड वट यू डिड फॉर हिम वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस वो था जब तुम उसके लिए कर रहे थे. Remember then, there is only one time that is important and that is now. सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम वो होता है जो ना समय चल रहा होता है. It is the most important time because it is the only time we have any power to act. वो टाइम हमारे हाथ में होता है, हम उस वक्त कुछ भी कर सकते हैं. The most necessary person is the person you are with at a particular moment. जब तुम उस समय किसी पर्सन के साथ होते हो, वो सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन होता है. फॉर नो वन नोज वट विल हैपन इन द फ्यूचर एंड वेदर वी विल मीट एनी वन एल्स, और कोई भी नहीं जान सकता कि हमारा फ्यूचर, कि हम आगे जाके मान लो हम किसी पर्सन से मिले हैं, क्या पता हम आगे जाकर फ्यूचर में उस पर्सन से ना मिले. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस इज़ टू डू that person good because we were sent into the world
फॉर दैट पर्पस अलोन। और सबसे इम्पॉर्टेंट काम है सबकी मदद करना, क्योंकि हमें धरती पर इसीलिए भेजा गया है हम कि सबकी मदद करें, यही हमारा पर्पस है। तो यहीं पर हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म होता है। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर कर देना, ताकि हमारे जल्दी 100 के सब्सक्राइबर्स हो जाएं। सो प्लीज़ 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 लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट टू माय चैनल। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि मैं आगे कौन कौन से चैप्टर पढ़ाऊँ। आप पक्का मुझे कमेंट करके बताना, और मैं उसी चैप्टर्स की वीडियो बनाकर डालती रहूँगी। और इस चैप्टर की क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो भी जल्द ही आएगी। बाय बाय। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम क्लास 6 के 3 क्वेश्चन चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। द थॉट केम टू अ सर्टेन किंग दैट ही वुड नेवर फेल इफ़ ही न्यू 3 थिंग्स। एक किंग ने सोचा कि अगर वो कभी भी ज़िंदगी में फ़ेल नहीं होगा अगर उसे 3 चीज़ों के बारे में पता होगा। दीज 3 थिंग्स वर, वो 3 चीज़ें कौन सी थीं? व्हाट इज़ राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, कुछ भी करने का सही समय कौन सा है? विच पीपल शुड ही लिसन टू, किस पीपल की बात वो मानी? व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, सबसे ज़रूरी काम कौन सा है जो वो करे? The king therefore sent messengers throughout his kingdom. और जो किंग है वो अपने मैसेंजर्स को पूरे राज्य में फैला देता है मैसेज पहुंचाने के लिए, promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions. वो ये मैसेज देता है कि जो भी इन 3 क्वेश्चंस के आंसर देगा उसे बहुत पैसा मिलेगा, मनी मिलेगा। Many wise men came to the king. बहुत सारे भोले इंसान किंग के पास आए, बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चंस डिफरेंटली, पर सभी के आंसर अलग अलग थे। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर में था, सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर टाइम टेबल। कुछ कहते थे कि किंग को टाइम टेबल बनाना चाहिए, एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली, और इसे स्ट्रिक्टली फॉलो भी करना चाहिए। ओनली इन दिस वे दे सेड कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम। वो कहना चाहता था कि किंग को हमेशा सारा काम प्रॉपर टाइम पर ही करना चाहिए। Others said that it was impossible to decide in advance the right time for doing something. और कुछ लोग कह रहे थे कि ये इम्पॉसिबल ही नहीं है कि हम पहले से ही सोच कर रखें कि कौन से टाइम पर हमने क्या करना है। कई बार कोई प्रॉब्लम आ जाती है या फिर कोई अर्जेंटली काम पड़ जाता है, इसीलिए ये भी आंसर गलत था। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन, अवॉइड फूलिश प्रेशर एंड ऑलवेज डू वेदर सीम्ड necessary at the time. Yet others said that the king needed a council of wise men who would help him act the proper time. कुछ कहते थे कि जो किंग है उसे काउंसिल रखना चाहिए, मतलब कोई पंडित रखना चाहिए जो उसे हर एक काम का प्रॉपर टाइम बताए। दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली, कि ये भी इम्पॉसिबल नहीं है विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, कि हमें दूसरे से कोई भी हेल्प लेनी चाहिए अपने किसी काम के लिए। बट देन अदर सैड दैट देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट, कि कुछ चीज़ें अर्जेंट भी होती हैं। दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ काउंसिल, तो ये सभी चीज़ें काउंसिल की डिसीज़न लेने के लिए कई चीज़ों में टाइम नहीं मिलता, तो ये भी गलत था। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, तो कुछ भी करने का सही समय, इट इज़ नेसेसरी टू लुक इनटू द फ्यूचर, तो सबसे सही कुछ भी करने का सही समय हमें फ्यूचर से देखकर पता चलेगा। एंड ओनली मैजिशियन कुड डू दैट, और ये सिर्फ मैजिशियंस ही कर सकते हैं, जादूगर ही कर सकते हैं। द किंग देयरफॉर वुड हैव गो टू द मैजिशियन, तो कुछ लोग कहते हैं कि किंग को मैजिशियंस के पास जाना चाहिए। इन द आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन, सम सेड दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसिलर्स, others said the priest, and few others chose the doctors, and yet others said that his soldiers were the most necessary.
और सेकंड क्वेश्चन कौन सा था हमारा यहाँ पर, आपको ये क्वेश्चन आंसर्स में पूछा जा सकता है कि ये 3 क्वेश्चंस कौन से थे। तो सेकंड क्वेश्चन कौन सा है हमारा, विच पीपल शुड ही लिसन टू, किस की बात को माने। तो कुछ लोग कहते हैं कि उसे पंडित की बात माननी चाहिए, कुछ लोग कहते हैं उसे अपने सैनिकों की बात माननी चाहिए, कुछ लोग कहते हैं उसे डॉक्टर की बात माननी चाहिए, और कुछ कहते हैं कि को प्राइस की बात माननी चाहिए। और इसी तरह सेकंड क्वेश्चन का आंसर ये सभी ये देते हैं। और थर्ड क्वेश्चन है हमारा, सम सेड साइंस, अदर चूज फाइटिंग एंड येट अदर रिलीजियस वर्शिप। और थर्ड क्वेश्चन हमारा कौन सा है यहाँ पर दिया गया मैम, What is the most important thing for him to do? हमें सबसे ज़रूरी काम कौन सा करना चाहिए, यहाँ पर लिखा था साइंस, ठीक है। कहीं पर लिखा था फाइटिंग, लड़ाई झगड़ा। कोई कहता है रिलीजियस वर्शिप, मतलब कि अपने भगवान की पूजा करना। एज द आंसर टू हिज क्वेश्चन वर सो डिफरेंट, सभी के क्वेश्चंस के आंसर डिफरेंट दिए सभी ने। द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड एंड गिव नो रिवॉर्ड, वो किसी से भी सेटिस्फाइड नहीं होता और किसी को रिवॉर्ड नहीं देता। इंस्टेड ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ अ सर्टेन हर्मिट, फिर वो डिसाइड करता है कि वो हर्मिट से अपने क्वेश्चंस के आंसर पूछेगा। हु वॉज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम। द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड, वो एक झोपड़ी में रहता था जो हर्मिट था। विच ही नेवर लेफ्ट, जहाँ से वो कहीं पर नहीं जाता था। ही सा नो वन बट सिंपल पीपल, वो एक सिंपल साधारण बंदा था, ठीक है, पीपल था। एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डनरी क्लोथ्स, और किंग सबसे पहले ऑर्डनरी क्लोथ्स पहनता है, सिंपल कपड़े पहनता है। बिफोर ही रीच द हर्मिट हट, द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विद हिज बॉडीगार्ड एंड वेंट ऑन अलोन। तो जब वो जंगल में जा रहे होते हैं, कुछ ही दूरी पर वो जो किंग है वो हॉर्स से उतर जाता है और अपने बॉडीगार्ड को वहीं खड़ा कर देता है और अकेले वहाँ पर चलने लगता है कि हर्मिट को पता ना चले कि वो किंग है। एज द किंग केम नियर द हर्मिट हट, और जब किंग हर्मिट की हट के पास पहुँचता है, ही सा द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट, तो वो देखता है कि हर्मिट अपने ग्राउंड को डिगिंग कर रहा होता है अपनी हट के सामने, ठीक है। ही ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यूड डिगिंग, और वो किंग को देखता है और दोबारा से डिगिंग करना शुरू कर देता है। द हर्मिट वाज ओल्ड एंड वीक, जो हर्मिट था वो बहुत ही ज़्यादा बुजुर्ग था और बहुत ज़्यादा वीक था, कमज़ोर था। एंड एज ही वर्कड ही ब्रीथ हैवीली, जब वो काम कर रहा था तो उसकी सांसें बहुत ही ज़्यादा हैवीली चल रही थी। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, आई हैव कम टू यू वाइज हर्मिट टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस। तो जो किंग है वो हर्मिट से कहता है कि मैं आपके पास आया हूँ अपने 3 क्वेश्चंस पूछने के लिए। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, कि मैम कोई भी काम किस समय पर करूं, कौन सा समय सबसे सही समय है। हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, किसकी बात मैं मानूं, किस पीपल की मुझे ज़्यादा ज़रूरत है। एंड व्हाट अफेयर्स ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और मैं कौन सा काम करूं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। द हर्मिट लिसन टू द किंग बट डिड नॉट स्पीक, और जो हर्मिट है वो किंग की बात सुन रहा होता है लेकिन कुछ बोलता नहीं। ही वेंट ऑन डिगिंग, और वो डिगिंग कर रहा होता है। यू आर टायर्ड सेड द किंग, और जो किंग है वो कहता है कि आप थक गए होंगे। लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस, कि मुझे आप कुल्हाड़ी दे दीजिए, मैं कर देता हूँ। थैंक्स सेड द हर्मिट, और जो हर्मिट होता है वो किंग को कहता है थैंक्स, लेकिन हर्मिट को नहीं पता होता कि वो किंग है। गिविंग द किंग हिज स्पेड देन ही सैट डाउन ऑन द ग्राउंड, और जब वो किंग को कुल्हाड़ी दे देता है और ग्राउंड पर बैठ जाता है, नीचे ज़मीन पर बैठ जाता है। व्हेन द किंग हैड डग 2 बेड्स, जब किंग 2 बेड्स डग कर देता है, ही स्टॉप्ड एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चंस, और वो रुक जाता है और दोबारा से अपने क्वेश्चंस रिपीट करता है हर्मिट को। द हर्मिट गेव नो आंसर, लेकिन हर्मिट होता है वो कुछ भी नहीं बोलता, बट स्टूड अप, खड़ा हो जाता है। स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड्स फॉर द स्पेड एंड सेड नाउ यू रेस्ट एंड लेट मी वर्क, और खड़ा होकर अंगड़ाई लेने लगता है अपने
हैंड्स को स्ट्रेच करता है और उससे स्पेड लेता है और कहता है कि अभी तुम रेस्ट करो, मैं काम करता हूँ। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यू टू डिगिंग। लेकिन जो किंग है वो उसे स्पेड नहीं देता और डिगिंग करना शुरू कर देता अपने आप। 1 hour passed, 1 घंटा हो गया था। Then another, the sun went down behind the trees, और जो सन था वो डाउन हो रहा था, ट्रीज़ के पीछे छुप रहा था। And at last the king stuck the spade into the ground and said, और जो किंग है वो स्पेड को ग्राउंड में फेंक देता है और कहता है, I came to you wise man for an answer to my questions। वो कहता है कि मैं वाइज मैन आपके पास अपने क्वेश्चंस के आंसर लेने आया था। इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर टेल मी सो एंड आई विल रिटर्न होम। कि अगर आप मेरे क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे रहे तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ, आप मुझे बता दीजिए। द किंग टर्न्ड अराउंड एंड सा अ बियर्डेड मैन रनिंग टुवर्ड देम। तो जो किंग होता है वो पीछे मुड़कर देखता है कि एक बियर्डेड मैन आ रहा होता है जंगलों में से। हिज हैंड वर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टमच, और उसके हाथ उसके स्टमक पर होते हैं, पेट पर होते हैं। फ्रॉम विच ब्लड वॉज फ्लोइंग, जहाँ से ब्लड निकल रहा होता है। When he reached the king, he fainted and fell to the ground। और जब किंग वहाँ पर देखता है तो उसे ग्राउंड में लिटा देता है। The king and the hermit removed the man clothing and found a large wound in his stomach। और वो उसके कपड़े उतारते हैं और देखते हैं कि उसके स्टमक में बहुत ज़्यादा चोट लगी हुई थी। The king washed and covered it with his handkerchief। और जब किंग है वो ब्लड को साफ़ करता है और उसके ऊपर हैंडकरचीफ रख देता है अपनी गीली कर। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, लेकिन जो ब्लड है वो रुक नहीं रहा था। द किंग रीड्रेस्ड द वाउंड अंटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप्ड। और उसको रीड्रेस कर देता है और उसकी ब्लीडिंग रुक जाती है। द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक। और जब मैन ठीक हो जाता है थोड़ा सा तो वो कुछ पीने के लिए मांगता है। द किंग ब्राउट फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम। और किंग फ्रेश वाटर लेकर आता है, उसे देता है पीने के लिए। बाय दिस टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वाज कूल। उस समय जो सन था वो बहुत ही ज़्यादा छिप गया था और हवा ठंडी ठंडी चल रही थी। द किंग विद द हर्मिट हैव कैरिड ही वाउंडेड मैन इनटू द हट एंड लेड हिम ऑन द बेड। और जो किंग है वो हर्मिट की हेल्प लेकर वाउंडेड मैन को अब उसकी हट में ले जाकर बेड पर लिटा देता है। द मैन क्लोज हिज आइज एंड ले क्वाइट। और जो मैन था वो अपनी आइज क्लोज कर लेता है और क्वाइट हो जाता है। द किंग ट्राइड बाय हिज वॉक एंड द वर्क ही हैड डन lay down on the floor and slept through the night. When he awoke, it was several minutes before he could remember। और वो बहुत ज़्यादा थक गया था किंग, तो वो फ्लोर पर ही वहाँ पर ज़मीन पर सो गया था रात को। और जब वो सुबह उठा तो where he was or who the stranger bearded man lying on the bed was। Forgive me, said the bearded man in a weak voice। और जो बियर्ड मैन है वो बिल्कुल धीमी सी आवाज़ से कहता है फॉरगिव मी। व्हेन ही सॉ दैट द किंग वाज अवेक, जब वो ये सुनता है तो वो जो किंग है वो उठ जाता है। आई डू नॉट नो यू एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, सेड द किंग। और किंग कहता है कि मैं तुम्हें क्या फॉरगिव मी, मतलब आई डोंट नो you and have nothing to forgive you for। You do not know me but I know you। और जो बियर्डेड मैन होता है वो किंग को कहता है कि तुम मुझे नहीं जानते लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ। आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स, मैं तुम्हारा एनिमी हूँ, दुश्मन हूँ। एनिमी का मतलब होता है दुश्मन। Who wore revenge on you, मैं तुमसे बदला लेना चाहता था। Because you put my brother to death, क्योंकि तुमने मेरे ब्रदर को मार दिया था। And seized my property, और हमारी प्रॉपर्टी भी ले ली थी। I knew you had gone alone to see that hermit, मुझे पता था कि तुम hermit के पास जा रहे हो। And I made up my mind to kill on you भी हूँ, तो मैंने सोचा था कि तुम जब घर जाओगे तो मैं तुमको मार दूँगा। बट द डे पास एंड यू डिड नॉट रिटर्न, लेकिन पूरा दिन
पूरा दिन जा रहा था लेकिन तुम घर वापस नहीं आ रहे थे। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस, और जहाँ पर मैं छुपा हुआ था, छिपा हुआ था, वहाँ से मैं बाहर निकला। एंड आई केम अपॉन यू बॉडीगार्ड, और मैं तुम्हारे बॉडीगार्ड के पास पहुँच गया। हु रिकॉग्नाइज मी एंड वाउंडेड मी, जिन्होंने मुझे देख लिया और मुझे चोट पहुँचा दी। आई एस्केप्ड फ्रॉम हिम बट आई शुड हैव डाइड इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वाउंड्स, अगर तुम मेरे वाउंड्स को ड्रेस नहीं करते तो मैं मर भी सकता था। आई विश टू किल यू, मैं तुम्हें मारना चाहता था। एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, लेकिन तुमने मेरी ज़िंदगी बचा ली। नाउ इफ़ आई लीव आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट एंड विल ऑर्डर माई सन्स टू डू द सेम फॉर गिव मी। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विद हिज एनिमीज सो ईजीली, और जो किंग था वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो गया था कि वो अपनी एनिमी से इतनी ईजीली पीस से बात कर रहा है, ठीक है। एंड टू हैव वोन हिम ओवर अ फ्रेंड, और एक फ्रेंड की तरह मान रहा है। ही नॉट ओनली फॉरगिव हिम बट सेड ही वुड सेंड हिज सर्वेंट्स एंड हिज अवर डॉक्टर टू लुक आफ्टर हिम। वो कहता है कि मैं अपने जो किंग है वो वाउंडेड मैन से कहता है कि मैं अपने सर्वेंट्स को तुम्हारे पास भेजूँगा और अपने डॉक्टर को भी तुम्हारे पास भेजूँगा तुम्हें देखने के लिए। एंड ही प्रॉमिस टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी, और वो प्रॉमिस करता है कि मैं तुम्हें तुम्हारी प्रॉपर्टी लौटा दूँगा। लीविंग द वाउंडेड मैन द किंग वेंट आउट ऑफ द हट एंड लुकड राउंड फॉर द हर्मिट, और जो किंग होता है वो वाउंडेड मैन को वहाँ पर छोड़कर बाहर निकलता है, हट के बाहर, और हर्मिट को देखने लग जाता है। बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर टू हिज क्वेश्चन, और वो फिर हर्मिट के पास जाता है अपने क्वेश्चंस के आंसर लेने के लिए। द हर्मिट वाज ऑन हिज नीज सोइंग सीड्स इन द बेड्स दैट हैड बीन डग द डे बिफोर, जो किंग ने कल डग किया थे 2 बेड्स, उसमें सीड्स डाल रहा था। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, और जो किंग है वो हर्मिट को खड़ा करता है। फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चन वाइज मैन, कि तुम मैंने पहले भी पूछा तो अब मैं लास्ट टाइम आपसे पूछ रहा हूँ कि आप मेरे क्वेश्चंस का आंसर दे दीजिए। You have already been answered, said the hermit, still bending down to the ground and looking up at the king as he stood before him. और जो hermit होता है वो कहता है कि तुम्हें अपने क्वेश्चंस के आंसर मिल चुके हैं, कि तुम्हें तो पहले से अपने क्वेश्चंस के आंसर मिल चुके हैं। हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, वट डू यू मीन। वो जो किंग होता है वो हर्मिट से कहता है मुझे कब मेरे आंसर मिल गए, आपके कहने का मतलब क्या है। डू यू नॉट सी, रिप्लाइड द हर्मिट, हर्मिट कहता है, हर्मिट रिप्लाई करता है उसको कि तुमने नहीं देखा। इफ़ यू हैड नो पिटेड माई वीकनेस येस्टरडे, अगर तुम मेरी वीकनेस को ना देखते, एंड हैड नॉट डग दीज बेड्स फॉर मी, और ये बेड्स ना डग करते, यू वुड हैव गोन अवे, और तुम यहाँ से चले जाते, देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू एंड यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टेड विद मी, और वो तुम पर अटैक कर सकता था जब तुम घर जाने लग गए थे तो, लेकिन तुम मेरे पास थे। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज वैन यू वर डिगिंग द बेड्स, तो सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम वो था जब तुम बेड से डिगिंग कर रहे थे। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, और मैं वो इम्पॉर्टेंट मैन हूँ। एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, और तुम्हारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस है कि तुम बहुत अच्छे और सबकी मदद करते हो। आफ्टर वर्ड्स वैन द मैन रैन टू अस, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वाज वैन यू वर कैरिंग फॉर हिम, जब मैन हमारे पास आ रहा था और तुम उसकी सेवा कर रहे थे तो वो सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम था। बिकॉज इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वाउंड्स, अगर तुम उसकी वाउंड्स को ड्रेस ना करते, ही वुड हैव डाइड विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू, और उसे शांति नहीं मिलनी थी और वो मर जाता। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, तो वो सबसे इम्पॉर्टेंट मैन था। एंड वट यू डिड फॉर हिम वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस वो था जब तुम सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस वो था जब तुम उसके लिए कर रहे थे।
Remember then, there is only one time that is important and that is now. सबसे important time वो होता है जो ना समय चल रहा होता है. It is the most important time because it is the only time we have any power to act. वो time हमारे हाथ में होता है, हम उस वक्त कुछ भी कर सकते हैं. The most necessary person is the person you are with at a particular moment. जब तुम उस समय किसी पर्सन के साथ होते हो वो सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन होता है. फॉर नो वन नोज वट विल हैपन इन द फ्यूचर एंड वेदर वी विल मीट एनी वन एल्स. और कोई भी नहीं जान सकता कि हमारा फ्यूचर, कि हम आगे जाके मान लो हम किसी पर्सन से मिले हैं, क्या पता हम आगे जाकर फ्यूचर में उस पर्सन से ना मिलें. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस इज़ टू डू that person good because we were sent into the world for that purpose alone. और सबसे इम्पॉर्टेंट काम है सबकी मदद करना, क्योंकि हमें धरती पर इसीलिए भेजा गया है हम कि सबकी मदद करें. यही हमारा पर्पस है. तो यहीं पर हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म होता है. तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर कर देना ताकि हमारे जल्दी 100 के सब्सक्राइबर्स हो जाएं. सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट टू माय चैनल. और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि मैं आगे कौन कौन से चैप्टर पढ़ाऊँ. आप पक्का मुझे कमेंट करके बताना और मैं उसी चैप्टर्स की वीडियो बनाकर डालती रहूँगी. और इस चैप्टर की क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो भी जल्द ही आएगी. बाय बाय. हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल. सो गाइस, आज हम क्लास 6 के 3 क्वेश्चन चैप्टर पढ़ने वाले हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. द थॉट came to a certain king that he would never fail if he knew 3 things. एक किंग ने सोचा कि अगर वो कभी भी ज़िंदगी में फ़ेल नहीं होगा अगर उसे 3 चीज़ों के बारे में पता होगा. These 3 things were, वो 3 चीज़ें कौन सी थीं? What is right time to begin something? कुछ भी करने का सही समय कौन सा है? Which people should he listen to? किस पीपल की बात वो माने. वट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू. सबसे ज़रूरी काम कौन सा है जो वो करे. द किंग देयरफॉर सेंट मैसेंजर्स थ्रू आउट हिज किंगडम. और जो किंग है वो अपने मैसेंजर्स को पूरे राज्य में फैला देता है मैसेज पहुंचाने के लिए. प्रॉमिसिंग अ लार्ज सम ऑफ मनी टू एनीवन हु वुड आंसर दिस 3 क्वेश्चंस. वो ये मैसेज देता है कि जो भी इन 3 क्वेश्चंस की आंसर देगा उसे बहुत पैसा मिलेगा, मनी मिलेगा. मैनी वाइज मैन केम टू द किंग. बहुत सारे भोले इंसान किंग के पास आए. बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चंस डिफरेंटली. पर सभी के आंसर अलग अलग थे. इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर में था सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर टाइम टेबल. कुछ कहते थे कि किंग को टाइम टेबल बनाना चाहिए एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली, और इसे स्ट्रिक्टली फॉलो भी करना चाहिए. ओनली इन दिस वे दे सेड कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम. वो कहना चाहता था कि किंग को हमेशा सारा काम प्रॉपर टाइम पर ही करना चाहिए. Others said that it was impossible to decide in advance the right time for doing something. और कुछ लोग कह रहे थे कि ये इम्पॉसिबल ही नहीं है कि हम पहले से ही सोच कर रखें कि कौन से टाइम पर हमने क्या करना है. कई बार कोई प्रॉब्लम आ जाती है या फिर कोई अर्जेंटली काम पड़ जाता है, इसीलिए ये भी आंसर गलत था. द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन, अवॉइड फूलिश प्रेशर एंड ऑलवेज डू वेदर सीम्ड नेसेसरी एट द टाइम. Yet others said that the king needed a council of wise men who would help him act the proper time. कुछ कहते थे कि जो किंग है उसे काउंसिल रखना चाहिए, मतलब कोई पंडित रखना चाहिए जो उसे हर एक काम का प्रॉपर टाइम बताए. दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली, कि ये भी इम्पॉसिबल नहीं है विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, कि हमें दूसरे से कोई भी हेल्प लेनी चाहिए अपने किसी काम के लिए. बट देन अदर सैड दैट देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट, कि कुछ चीज़ें अर्जेंट भी होती हैं. दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ काउंसिल. तो ये सभी चीज़ें
काउंसिल की डिसीज़न लेने के लिए कई चीज़ों में टाइम नहीं मिलता, तो ये भी गलत था। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, तो कुछ भी करने का सही समय, इट इज़ नेसेसरी टू लुक इनटू द फ्यूचर, तो सबसे सही कुछ भी करने का सही समय हमें फ्यूचर से देखकर पता चलेगा। एंड ओनली मैजिशियन कुड डू दैट, और ये सिर्फ मैजिशियंस ही कर सकते हैं, जादूगर ही कर सकते हैं। द किंग देयरफॉर वुड हैव गो टू द मैजिशियन, तो कुछ लोग कहते हैं कि किंग को मैजिशियंस के पास जाना चाहिए। इन द आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन, सम सेड दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसिलर्स, others said the priest, and few others chose the doctors, and yet others said that his soldiers were the most necessary। और सेकंड क्वेश्चन कौन सा था हमारा यहाँ पर, आपको ये क्वेश्चन आंसर्स में पूछा जा सकता है कि ये 3 क्वेश्चंस कौन से थे। तो सेकंड क्वेश्चन कौन सा है हमारा, विच पीपल शुड ही लिसन टू, किस की बात को माने। तो कुछ लोग कहते हैं कि उसे पंडित की बात माननी चाहिए, कुछ लोग कहते हैं उसे अपने सैनिकों की बात माननी चाहिए, कुछ लोग कहते हैं उसे डॉक्टर की बात माननी चाहिए, और कुछ कहते हैं कि को प्राइस्ट की बात माननी चाहिए। और इसी तरह सेकंड क्वेश्चन का आंसर ये सभी ये देते हैं। और थर्ड क्वेश्चन है हमारा, सम सेड साइंस, अदर चूज फाइटिंग, एंड येट अदर रिलीजियस वर्शिप। और थर्ड क्वेश्चन हमारा कौन सा है यहाँ पर दिया गया हमें, What is the most important thing for him to do? हमें सबसे ज़रूरी काम कौन सा करना चाहिए, यहाँ पर लिखा था साइंस, ठीक है। कहीं पर लिखा था फाइटिंग, लड़ाई झगड़ा। कोई कहता है रिलीजियस वर्शिप, मतलब कि अपने भगवान की पूजा करना। एज द आंसर टू हिज क्वेश्चन वर सो डिफरेंट, सभी के क्वेश्चंस के आंसर डिफरेंट दिए सभी ने। द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड एंड गिव नो रिवॉर्ड, वो किसी से भी सेटिस्फाइड नहीं होता और किसी को रिवॉर्ड नहीं देता। इंस्टेड ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ अ सर्टेन हर्मिट, फिर वो डिसाइड करता है कि वो हर्मिट से अपने क्वेश्चंस के आंसर पूछेगा। हु वॉज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम। द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड, वो एक झोपड़ी में रहता था जो हर्मिट था। विच ही नेवर लेफ्ट, जहाँ से वो कहीं पर नहीं जाता था। ही सा नो वन बट सिंपल पीपल, वो एक सिंपल साधारण बंदा था, ठीक है, पीपल था। एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डनरी क्लोथ्स, और किंग सबसे पहले ऑर्डनरी क्लोथ्स पहनता है, सिंपल कपड़े पहनता है। बिफोर ही रीच द हर्मिट हट, द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विद हिज बॉडीगार्ड एंड वेंट ऑन अलोन। तो जब वो जंगल में जा रहे होते हैं, कुछ ही दूरी पर वो जो किंग है वो हॉर्स से उतर जाता है और अपने बॉडीगार्ड को वहीं खड़ा कर देता है और अकेले वहाँ पर चलने लगता है कि हर्मिट को पता ना चले कि वो किंग है। एज द किंग केम नियर द हर्मिट हट, और जब किंग हर्मिट की हट के पास पहुँचता है, ही सा द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट, तो वो देखता है कि हर्मिट अपने ग्राउंड को डिगिंग कर रहा होता है अपनी हट के सामने, ठीक है। ही ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यूड डिगिंग, और वो किंग को देखता है और दोबारा से डिगिंग करना शुरू कर देता है। द हर्मिट वाज ओल्ड एंड वीक, जो हर्मिट था वो बहुत ही ज़्यादा बुजुर्ग था और बहुत ज़्यादा वीक था, कमज़ोर था। एंड एज ही वर्कड ही ब्रीथ हैवीली, जब वो काम कर रहा था तो उसकी सांसें बहुत ही ज़्यादा हैवीली चल रही थी। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, आई हैव कम टू यू वाइज हर्मिट टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस। तो जो किंग है वो हर्मिट से कहता है कि मैं आपके पास आया हूँ अपने 3 क्वेश्चंस पूछने के लिए। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, कि मैम कोई भी काम किस समय पर करूं, कौन सा समय सबसे सही समय है। हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, किसकी बात मैं मानूं, किस पीपल की मुझे ज़्यादा ज़रूरत है। एंड व्हाट अफेयर्स ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और मैं कौन सा काम करूं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। द हर्मिट लिसन टू द किंग बट डिड नॉट स्पीक,
और जो हर्मिट है वो किंग की बात सुन रहा होता है लेकिन कुछ बोलता नहीं। ही वेंट ऑन डिगिंग, और वो डिगिंग कर रहा होता है। यू आर टायर्ड सेड द किंग, और जो किंग है वो कहता है कि आप थक गए होंगे। लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस, कि मुझे आप कुल्हाड़ी दे दीजिए, मैं कर देता हूँ। थैंक्स सेड द हर्मिट, और जो हर्मिट होता है वो किंग को कहता है थैंक्स, लेकिन हर्मिट को नहीं पता होता कि वो किंग है। गिविंग द किंग हिज स्पेड देन ही सैट डाउन ऑन द ग्राउंड, और जब वो किंग को कुल्हाड़ी दे देता है और ग्राउंड पर बैठ जाता है, नीचे ज़मीन पर बैठ जाता है। व्हेन द किंग हैड डग 2 बेड्स, जब किंग 2 बेड्स डग कर देता है, ही स्टॉप्ड एंड रिपीटेड दिस हिज क्वेश्चंस, और वो रुक जाता है और दोबारा से अपने क्वेश्चंस रिपीट करता है हर्मिट को। द हर्मिट गेव नो आंसर, लेकिन हर्मिट होता है वो कुछ भी नहीं बोलता, बट स्टूड अप, खड़ा हो जाता है, स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड्स फॉर द स्पेड एंड सेड नाउ यू रेस्ट एंड लेट मी वर्क, और खड़ा होकर अंगड़ाई लेने लगता है, अपने हैंड्स को स्ट्रेच करता है और उससे स्पेड लेता है और कहता है कि अभी तुम रेस्ट करो, मैं काम करता हूँ। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यू टू डिगिंग, लेकिन जो किंग है वो उसे स्पेड नहीं देता और डिगिंग करना शुरू कर देता अपने आप। 1 hour passed, 1 घंटा हो गया था। देन अनदर द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज, और जो सन था वो डाउन हो रहा था, ट्रीज के पीछे छुप रहा था। एंड एट लास्ट द किंग स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड एंड सेड, और जो किंग है वो स्पेड को ग्राउंड में फेंक देता है और कहता है आई केम टू यू वाइज मैन फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चंस। वो कहता है कि मैं वाइज मैन आपके पास अपने क्वेश्चंस के आंसर लेने आया था। इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर टेल मी सो एंड आई विल रिटर्न होम, कि अगर आप मेरे क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे रहे तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ, आप मुझे बता दीजिए। द किंग turned round and saw a bearded man running toward them, तो जो किंग होता है वो पीछे मुड़कर देखता है कि एक bearded man आ रहा होता है जंगलों में से। His hand were pressed against his stomach, और उसके हाथ उसके स्टमक पर होते हैं, पेट पर होते हैं। From which blood was flowing, जहाँ से ब्लड निकल रहा होता है। When he reached the king, he fainted and fell to the ground, और जब किंग वहाँ पर देखता तो उसे ग्राउंड में लिटा देता है। The king and the hermit removed the man clothing and found a large wound in his stomach, और वो उसके कपड़े उतारते हैं और देखते हैं कि उसके स्टमक में बहुत ज़्यादा चोट लगी हुई थी। The king washed and covered it with his handkerchief, और जब किंग है वो ब्लड को साफ़ करता है और उसके ऊपर हैंडकरचीफ रख देता है अपनी गीली कर। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, लेकिन जो ब्लड है वो रुक नहीं रहा था। द किंग रीड्रेस्ड द वाउंड अंटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप्ड, और उसको रीड्रेस कर देता है और उसकी ब्लीडिंग रुक जाती है। द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक, और जब मैन ठीक हो जाता है थोड़ा सा तो वो कुछ पीने के लिए मांगता है। द किंग ब्राउट फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम, और किंग फ्रेश वाटर लेकर आता है उसे दे देता है पीने के लिए। बाय दिस टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वाज कूल, उस समय जो सन था वो बहुत ही ज़्यादा छिप गया था और हवा ठंडी ठंडी चल रही थी। द किंग विद द हर्मिट हैव कैरिड ही वाउंडेड मैन इनटू द हट एंड लेड हिम ऑन द बेड, और जो किंग है वो हर्मिट की हेल्प लेकर वाउंडेड मैन को अब उसकी हट में ले जाकर बेड पर लिटा देता है। द मैन क्लोज हिज आइज एंड ले क्वाइट, और जो मैन था वो अपनी आइज क्लोज कर लेता है और क्वाइट हो जाता है। द किंग ट्राइड बाय हिज वॉक एंड द वर्क ही हैड डन lay down on the floor and slept through the night. When he awoke it was several minutes before he could remember, और वो बहुत ज़्यादा थक गया था किंग, तो वो फ्लोर पर ही वहाँ पर ज़मीन पर सो गया था रात को, और जब वो सुबह उठा तो where he was or who the stranger bearded man lying on the bed was. Forgive me, said the bearded man in a weak voice, और जो बियर्ड मैन है वो बिल्कुल धीमी सी आवाज़ से कहता है फॉरगिव मी। व्हेन ही सॉ दैट द किंग वाज अवेक, जब वो ये सुनता है तो वो जो किंग है वो उठ जाता है। आई डू नॉट नो यू एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, सेड द किंग, और किंग कहता है कि मैं तुम्हें क्या फॉरगिव मी
मतलब आई डोंट नो you and have nothing to forgive you for. You do not know me but I know you. और जो बियर्डेड मैन होता है वो किंग को कहता है कि तुम मुझे नहीं जानते लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ. आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स. मैं तुम्हारा एनिमी हूँ, दुश्मन हूँ. एनिमी का मतलब होता है दुश्मन. Who wore revenge on you. मैं तुमसे बदला लेना चाहता था. Because you put my brother to death. क्योंकि तुमने मेरे ब्रदर को मार दिया था. And seized my property. और हमारी प्रॉपर्टी भी ले ली थी. I knew you had gone alone to see that hermit. मुझे पता था कि तुम hermit के पास जा रहे हो. And I made up my mind to kill on you भी हूँ. तो मैंने सोचा था कि तुम जब घर जाओगे तो मैं तुमको मार दूँगा. बट द डे पास्ड एंड यू डिड नॉट रिटर्न. लेकिन पूरा दिन जा रहा था लेकिन तुम घर वापस नहीं आ रहे थे. सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस. और जहाँ पर मैं छिपा हुआ था वहाँ से मैं बाहर निकला. एंड आई केम अपॉन यू बॉडीगार्ड. और मैं तुम्हारे बॉडीगार्ड के पास पहुंच गया. हु रिकॉग्नाइज मी एंड वाउंडेड मी. जिन्होंने मुझे देख लिया और मुझे चोट पहुंचा दी. आई एस्केप फ्रॉम हिम बट आई शुड हैव डाइड इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वाउंड्स. अगर तुम मेरे वाउंड्स को ड्रेस नहीं करते तो मैं मर भी सकता था. आई विश्ड टू किल यू. मैं तुम्हें मारना चाहता था. एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ. लेकिन तुमने मेरी ज़िंदगी बचा ली. Now if I leave, I will serve you as your most faithful servant and will order my sons to do the same. Forgive me. The king was very happy to have made peace with his enemies so easily. और जो किंग था वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो गया था कि वो अपने एनिमी से इतनी ईजीली पीस से बात कर रहा है. ठीक है. and to have won him over a friend. और एक फ्रेंड की तरह मान रहा है. He not only forgave him but said he would send his servants and his own doctor to look after him. वो कहता है कि मैं अपने जो किंग है वो वाउंडेड मैन से कहता है कि मैं अपने सर्वेंट्स को तुम्हारे पास भेजूँगा और अपने डॉक्टर को भी तुम्हारे पास भेजूँगा तुम्हें देखने के लिए. एंड ही प्रॉमिस टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी. और वो प्रॉमिस करता है कि मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी लौटा दूँगा. Leaving the wounded man, the king went out of the hut and looked round for the hermit. और जो किंग होता है वो वाउंडेड मैन को वहाँ पर छोड़कर बाहर निकलता है हट के बाहर और हर्मिट को देखने लग जाता है. बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर टू हिज क्वेश्चन. और वो फिर हर्मिट के पास जाता है अपने क्वेश्चंस के आंसर लेने के लिए. द हर्मिट वाज ऑन हिज नीज सोइंग सीड्स इन द बेड्स दैट हैड बीन डग द डे बिफोर. जो किंग ने कल डग किया थे 2 बेड्स उसमें सीड्स डाल रहा था. द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड. और जो किंग है वो हर्मिट को खड़ा करता है. फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चन वाइज मैन. कि मैंने पहले भी पूछा तो अब मैं लास्ट टाइम आपसे पूछ रहा हूँ कि आप मेरे क्वेश्चंस का आंसर दे दीजिए. You have already been answered, said the hermit, still bending down to the ground and looking up at the king as he stood before him. और जो हर्मिट होता है वो कहता है कि तुम्हें अपने क्वेश्चंस के आंसर मिल चुके हैं. कि तुम्हें तो पहले से अपने क्वेश्चंस के आंसर मिल चुके हैं. हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, व्हाट डू यू मीन. वो जो किंग होता है वो हर्मिट से कहता है मुझे कब मेरे आंसर मिल गए, आपके कहने का मतलब क्या है. डू यू नॉट सी, रिप्लाइड द हर्मिट. हर्मिट रिप्लाई करता है उसको कि तुमने नहीं देखा. इफ़ यू हैड नो पिटेड माई वीकनेस येस्टरडे. अगर तुम मेरी वीकनेस को ना देखते एंड हैड नॉट डग दीज बेड्स फॉर मी. और ये बेड्स ना डग करते. यू वुड हैव गोन अवे. और तुम यहाँ से चले जाते. देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू एंड यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टेड विद मी. और वो तुम पर अटैक कर सकता था जब तुम घर जाने लग गए थे तो, लेकिन तुम मेरे पास थे. सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज वैन यू वर डिगिंग द बेड्स. तो सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम वो था जब तुम बेड से डिगिंग कर रहे थे. एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन. और मैं वो इम्पॉर्टेंट मैन हूँ. एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस.
और तुम्हारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस है कि तुम बहुत अच्छे और सबकी मदद करते हो। आफ्टर वर्ड्स व्हेन द मैन रैन टू अस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वाज व्हेन यू वर कैरिंग फॉर हिम। जब मैन हमारे पास आ रहा था और तुम उसकी सेवा कर रहे थे तो वो सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम था। बिकॉज इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वाउंड्स, अगर तुम उसकी वाउंड्स को ड्रेस ना करते, ही वुड हैव डाइड विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू, और उसे शांति नहीं मिलनी थी और वो मर जाता। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, तो वो सबसे इम्पॉर्टेंट मैन था। एंड वट यू डिड फॉर हिम वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस वो था जब तुम उस सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस वो था जब तुम उसके लिए कर रहे थे। Remember then, there is only one time that is important and that is now. सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम वो होता है जो ना समय चल रहा होता है। It is the most important time because it is the only time we have any power to act. वो टाइम हमारे हाथ में होता है, हम उस वक्त कुछ भी कर सकते हैं। The most necessary person is the person you are with at a particular moment. जब तुम उस समय किसी पर्सन के साथ होते हो वो सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन होता है। फॉर नो वन नोज वट विल हैपन इन द फ्यूचर एंड वेदर वी विल मीट एनी वन एल्स, और कोई भी नहीं जान सकता कि हमारा फ्यूचर, कि हम आगे जाके मान लो हम किसी पर्सन से मिले हैं, क्या पता हम आगे जाकर फ्यूचर में उस पर्सन से ना मिले। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस इज़ टू डू that person good because we were sent into the world for that purpose alone. और सबसे इम्पॉर्टेंट काम है सबकी मदद करना, क्योंकि हमें धरती पर इसीलिए भेजा गया है हम कि सबकी मदद करें, यही हमारा पर्पस है। तो यहीं पर हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म होता है। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर कर देना ताकि हमारे जल्दी 100 के सब्सक्राइबर्स हो जाएं। सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट टू माय चैनल, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि मैं आगे कौन कौन से चैप्टर पढ़ाऊँ। आप पक्का मुझे कमेंट करके बताना और मैं उसी चैप्टर्स की वीडियो बनाकर डालती रहूँगी, और इस चैप्टर की क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो भी जल्द ही आएगी। बाय बाय।